सत्र वो भी अब प्रारंभ हो रहे हो। आप सब लोगों को आवाज मेरी सही तरह से आ रही है ना? आप जरा कंफर्म कर दीजिए चैट में, ताकि अगर कुछ मेरी तरफ से करवे को हो तो प्रयत्न करूं। आ रही है, चलो अच्छी बात है। तो अपन अब प्रारंभ करें जहां पे अपन ने पिछली बार अपन ने जहां विराम लियो तो वहां से प्रारंभ करें। अपन देख रहे हते एक मिनट, हाँ मैं शेयर स्क्रीन कर लूं। एक मिनट, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। तो ये अपन देख रहे थे, ये श्लोक अपनो चल रहा तो गुणगाने सुखवाप्ति ही गोविंदस्य प्रजायते यथा तथा शुकादीनाम नैवात्मनि कुतोन्यतः। तो यहाँ पे बात ये चल रही थी कि गुणगान जो कि सुख सिद्धि, मतलब जब तक कि ठाकुर जी स्वयं कृपा करके अपने को ये जो ठाकुर जी सुख की प्राप्ति नहीं करा रहे हैं, तब तक के लिए जीव को क्या करना चाहिए। तो वाकई लिए दूसरों ये बता रहे हैं कि गुणगान करना, और वो गुणगान की कैसे, मतलब गुणगान के द्वारा कैसे सुख की प्राप्ति होवे है, और वो सुख की प्राप्ति जो गुणगान के द्वारा हुए है वो तो ज्ञान वाले, ज्ञान प्राप्त जो सिद्ध ज्ञान फल जिनको है, ऐसे सुखदेव जी आदि इनको भी वो सुख की प्राप्ति नहीं हुए है जो गुणगान के द्वारा प्राप्ति हो गए, या सो उनको भी ऐसे सुख आदि जो गुण सिद्ध ज्ञान फल वाले हैं उनको भी सुख की प्राप्ति के लिए गोविंद को गुणगान करना आवश्यक लगे है। या सु गुणगान के वो स्थान है। तो वही अपन ने पिछली बार जहां से विराम लियो तो वो पंक्ति ये हती कि इतोपि तदेव कर्तव्यम इति भावः तदेवाहु कुतो अन्यतः। अन्यतः यानी जब सुखदेव जी को भी आनंद की प्राप्ति के लिए गुणगान को सहारा लेना पड़े है, तो वो आनंद को अन्य कहाँ से प्राप्त होगा। अन्य कहाँ सु तात्पर्य यह है कि ज्ञानादिभ्यो विषयादिभ्यो वा कुत एतत् सुखम इत्यर्थः। यानी ये जो सुख है जो गुणगान के द्वारा प्राप्त हुए है, वो सुख अपने को सांसारिक जागतिक विषय आदि में तो नहीं ही प्राप्त हुए है, जो कि यहाँ पे विषयादिभ्यो सुख है गया है। तो वो सुख ज्ञान आदि के द्वारा, ज्ञान आदि कही है यहाँ पे, ज्ञान आदि से क्या तात्पर्य है कि ज्ञान द्वारा या कर्म द्वारा जो सुख की प्राप्ति हुए है वो सुख की बराबरी
या गुणगान के सुख के साथ नहीं करी जा सके है। तो वाकई लिए अब यहाँ देखो कुछ ये दिए जा रहे हैं, जो उदाहरण दिए जा रहे हैं। श्री हरिराय जी हमेशा अपनी जो भी बात कहनी होवे वो उदाहरण के द्वारा ही देवे हैं, क्योंकि कोई भी बात अपने को जब करनी हो, कोई सिद्धांत की बात अपने को करनी हो, तो सबसे पहले अपन को वा की टेस्टिमनी देना आवश्यक है। जब तक अपन कोई सिद्धांत के बाद बात जो है वो टेस्टिमनी के साथ में नहीं दे रहे, आपको ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे हैं, तब तक वो सिद्धांत की बात पक्की नहीं कही जाएगी। यासु यहाँ पे हरिराय जी इतने सारे उदाहरण दे रहे हैं। कोई कोई लगे कि इतने सारे उदाहरण सु व्यक्ति जो पढ़ने वालों है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, पर ऐसी बात नहीं है। जितने उदाहरण होंगे उतनों वाक्य पर विश्वास दृढ़ होगा, वाक्य वो वस्तु वो जो विषय है वाकई दृढ़ता सु अपने हृदय में समाया जा सके। वो यासु यहाँ पे हरिराय जी इतने सारे उदाहरण दे रहे हैं कि ये मैं नहीं कह रहे हूँ, ये बात शास्त्र में अपने दिखाई दे रही है। यासु ये जो सबसे पहले तो ज्ञाने प्रयास उदपास्य, ये जो एक श्लोक है जो कि अपने को दशम स्कंध के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी के द्वारा की गई एक स्तुति है, जहाँ में आप लोगों को मालूम है कि ये प्रक्षिप्त अध्याय के अंतर्गत आवे हैं। 12वें 13वें और 14वें अध्याय जो है वो प्रक्षिप्त अध्याय गिने गए हैं कि अन्य पुराण से लेके वो भागवत में जोड़े गए हैं, या उनको प्रक्षिप्त अध्याय कहे गए हैं। तो वहां में ब्रह्मा जी वत्स हरण करके ले जाए हैं और ठाकुर जी वैसे ही वत्स गोप आदि वो सब दूसरे बना के और उनके स्थान पे रख दे हुए हैं। ये बात जब ब्रह्मा जी को पता चले, ब्रह्मा जी भी वत्स हरण करके या के लिए ले जाएं कि वो ये बात की टेस्ट करना चाहें कि ये वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम है। यासु उनने ठाकुर जी के ये वत्स गोपाल बालक आदि को हरण करके वो लेके गए थे। तो जब वैसे के वैसे ही यहाँ पे बना दिए ठाकुर जी ने और उतने ही उनकी जगह रिप्लेस कर दिए, तो ब्रह्मा जी को तब जाके अपनी भूल को एहसास भयो और उनने फिर उन्हें साल भर तक अपने वहां ब्रह्मलोक में छुपा के रखे थे। तो वाके बाद जब उनने देखो कि भूतल पे तो कछु अंतर नहीं पड़ा है ठाकुर जी की लीला में, और वो वैसे के वैसे ही है, और उनके द्वारा हरण किए गए वत्स गोप बालक इत्यादि वैसे के वैसे दूसरे हैं यहाँ पे। तब उनको लगे कि नहीं मेरी भूल थी, मैं ठाकुर जी के ऊपर मैंने शंका करी। जैसे वो फिर आके अपनी भूल की क्षमा मांगते हुए ठाकुर जी की स्तुति करें हैं। तो वह स्तुति में एक श्लोक है जो कि यहाँ पे उद्धृत किया गया है। वो श्लोक मैं आपको बताऊं कि यहाँ देखो डेस्कटॉप में है, ज्ञाने प्रयासम उदपास्य। यहाँ पे ब्रह्मा जी जो हैं वो ज्ञान की यहाँ पे वो प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि ज्ञान को भी जो है वो ठाकुर जी के ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमंत एव जीवंती सन्मुखरिता भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभि ये प्रायशो अजित जितोप्यसी त्रैलोक्याम। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है वो यूं कह रहे हैं कि जो ज्ञान की प्राप्ति में कुछ भी प्रयास नहीं करके केवल साधु के निवास स्थान में रह के भक्तन के मुंह से स्वभावतः नित्य प्रकटित हुई आपकी यानी कि भगवान की चर्चा को सुन के उनको शरीर वाणी और मन से आदर करते भय जीवन व्यतीत करे हैं। वे अजित, हे अजित, उन पुरुषन ने त्रिलोकी में और नहीं जीते जावे वाले आपको भी जीत लियो है, अर्थात आप उनको प्राप्त हो गए हो।
ये बात वहां पे ब्रह्मा जी स्वयं स्वीकार करें हैं। यसु वहां पे भी ज्ञान की सु अधिक भगवत चर्चा, भगवत गुणगान को वहां पे उनने मान्यो है। अब ऐसे ही यहां पे भी देखो, निवृत्त तर्शैर, यहाँ पे या के प्रथम अध्याय में, दशम स्कंद के प्रथम अध्याय में जो है सुखदेव जी कह रहे हैं, सुखदेव जी को ये बता रहे हैं परीक्षित राजा, वो स्वयं ये बात कह रहे हैं कि निवृत्त तर्शैर उपगीयमान, क्योंकि भगवान के चरित्र को तो जिनकी तृष्णा निवृत्त हो गई हो वो ही गा सके हैं। वो चरित्र संसार निवृत्ति में औषधि रूप है, फिर भी कान और मन को प्रीति करावे वाले हैं। भगवान के गुण भक्त गाएं और उनको अनुवाद रूप ऐसे चरित्र को सुने, वाको कौन को अभाव हो है। ऐसे वहां पे भगवान के गुणगान की प्रशंसा उन्होंने सुखदेव जी ने करी है। कोई भी जो ये भगवान के गुण को सुने, वाको उदासीनता कभी आवे ही नहीं। ऐसो अगर कोई को उदासीनता आती हो तो वो कोई पशुघ्न ही होएगो, यूं कह के वहां भगवान के गुणगान की परीक्षित ने भी प्रशंसा करी है। ऐसे ही फिर वापस उनने 12वें में, क्योंकि यहाँ पे 13वें श्लोक में, यही के दशम स्कंद के प्रथम अध्याय के 13वें श्लोक में परीक्षित कह रहे हैं कि मैं जल आदि भी छोड़ के यहाँ बैठो गए। सुखदेव जी भूख प्यास अन्न जल सबको त्याग करके बस वो प्रायोपवेश करके बैठे हुए रहते। तो वाक्य लिए भी वो कह रहे हैं कि मैं जल भी छोड़ के बैठा हूँ और भूख और तृषा भी मेरे को बाधा नहीं कर रही है। वाको कारण ये है कि मैं यही समझूं कि आपके मुख कमल सु जो सरिता, कथा रूप जो सरिता, अमृत की सरिता जो बह रही है, वाको मैं पान कर रहा हूँ। तो वाके आगे जल की या अन्न की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि मैं भूख, वो जो आपके मुख से जो भगवान की कथा रूप अमृत जो झर रहे हो है, वाको में जो पान कर रहे हो, तो वो कथा अमृत से आप मेरे को तृप्त करो। यूं कह के यहाँ पे भी परीक्षित राजा ने गुणगान की प्रशंसा करी है। तो कहने को तात्पर्य यह है कि जहां पे भगवत गुणगान है, वहां पे और कोई वस्तु की वहां पे कोई अपेक्षा नहीं रह जावे है। कुतो अन्यथा, फिर नैषाति दुस्सह, ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे इत्यादि वाक्य ही श्री भागवते तथैव निरूपणात्, श्रीमद् भागवत में वही प्रकार से वाकु निरूपित किया गया है। अब देखो फिर आके कह रहे, अब वहां पे कोई शंका उठाई जा रही है कि भाई दो श्रुतियां ऐसी हैं कि जिनमें ज्ञान की अधिक प्रशंसा की गई है, तो उन श्रुति की क्या गति होगी यदि आप यूं कह रहे हो कि ज्ञान से भी अधिक भगवान को गुणगान है। तो वाक्य लिए यहाँ पे शंका उठाई जा रही है कि ननु तरति शोकम आत्मवित् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति इत्यादि श्रुते है का गति ही इति चेत। शंका ये उठाई कि आप तो कह रहे हो कि गुणगान ज्ञान से भी अधिक सुखदायक है। जब गुणगान होवे है तो जो ज्ञान से सुख की प्राप्ति हो, वासु अधिक गुणगान को सुख है। तो श्रुतियां तो ये कह रही हैं कि तरति शोकम आत्मवित्, ये जो है ये छांदोग्योपनिषद की श्रुति है। वह छांदोग्योपनिषद की श्रुति में जो कहा गया, सोहम भगवो मंत्र वेदेव अस्मि नात्मवित् श्रुतः ह्येव मे भगवदृशेभ्यस्तरति शोकमात्मवित् इति सोहम भगवः शोचामि तम मा भगवान् शोकस्य पारं तारयत्विति
तम्भुवाच यद्वै किंच एतद अध्यगीष्ठा नामैवेतत्। ये जो है वो छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय के प्रथम 9वां खंड, नहीं प्रथम खंड है, वाको जो है वो तीसरा सूत्र है। तो वहां में ये बात, तीसरी श्रुति है, वहां में ये बात कही गई है कि सुना है कि आत्मवेत्ता शोक को पार कर ले गए, यानी कि जो ज्ञान प्राप्त करे है वो शोक को पार कर ले गए हैं। और हे भगवान, मैं शोक कर रहे हूँ, ऐसे मेरे को शोक को पार कर दो मेरे को। वहाँ पे नारद जी, मैंने आपको ये बात पिछली बार भी बताई थी, ये वाली श्रुति को अपन ने उदाहरण पहले भी देखे होते। तो ये श्रुति नारद जी सनत कुमार आदि को कह रहे हैं कि आप मेरे को मेरे शोक की निवृत्ति कराओ, आप मेरे को भगवान के स्वरूप को ज्ञान कराओ, ये कह रहे हैं। तो यहाँ पे तो ज्ञान की ज्यादा प्रशंसा की गई है। ऐसे ही एक और श्रुति है जो कि कह रहे हैं कि तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, ये श्वेताश्वतर उपनिषद की श्रुति है, जहाँ में यह कह रहे हैं कि वो श्रुति है 15वां, यानी कि श्वेताश्वतर उपनिषद के 6ठे अध्याय की। तो ये 15वीं श्रुति है। वहां यूं कह रहे हैं कि एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये स एव अग्नि सलिले सन्निविष्ट तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। यानी कि इस ब्रह्मांड के बीच में एक प्रकाश स्वरूप परमात्मा, वो परम आत्मा, वो परिपूर्ण है, वही जल में स्थित अग्नि है। उसे जानकर ही मनुष्य मृत्यु रूप संसार समुद्र से सर्वथा पार हो जाता है। दिव्य परम धाम की प्राप्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यानी यहाँ पे भी ज्ञान की बात कही गई है, ज्ञान की प्रशंसा करी गई है कि शोक को पार करने के लिए ज्ञान कितना आवश्यक है, यानी कि संसार दुख को दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो ये एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई कि नहीं। और अपन वेद को परम प्रमाण माने हैं, तो वेद की श्रुति जब ज्ञान की इतनी प्रशंसा कर रही है और ज्ञान प्राप्त करने की ही बात जहाँ पे कही गई है, वहाँ के सामने आप ये कह रहे हो कि गुणगान करना चाहिए, गुणगान में अधिक सुख है, तो ये बात को अपन कैसे माने? यह बात की क्या संगति बैठेगी? इन श्रुति की क्या संगति बैठेगी? अपन श्रुति की बात को जुटला तो नहीं सके। अपन ये तो नहीं कह सके कि श्रुति यहाँ गलत कह रही है या श्रुति को कोई और अर्थ है। जो श्रुति कह रही है वो बात को मानना ये अपनो धर्म है, अपन के लिए परम प्रमाण वेद है। वेद के शब्दन को यहाँ से वहां जरा भी किए बिना जैसे हैं वैसे ही मानने चाहिए। ये बात अपने लिए, ये अपन को पहले ही, ये अपन ने मान्यता पहले ही दे दी है कि हम वेद की बातन को बिल्कुल भी जुटलाएंगे नहीं, उनको जैसे हैं वैसे स्वीकार करेंगे। तो अब यहाँ पे इन दो श्रुति को उदाहरण दे के ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे तो ज्ञान की प्रशंसा की गई है और ज्ञान प्राप्ति की बात करी गई है, जो कि दुखन सु पार ले जावे है। ऐसा ज्ञान जो है दुख सु पार लेके जावे है, ऐसे ज्ञान के आगे तुम गुणगान की प्रशंसा क्यों कर रहे हो? ये बात आ रही है। तो इति चेत अत्र वदाम, अगर कोई ऐसी शंका कर रहा है तो वाको अब उत्तर दियो जाए। तस्माद् मद्भक्ति युक्तस्य इत्यादि वाक्यैर भक्तिमतो ज्ञान अनपेक्षणात्। यहाँ पे ये जो है श्लोक, ये श्रीमद् भागवत को है 11 स्कंध में उद्धव जी के प्रति भगवान को संबोधित है 20वें अध्याय के अंदर। वहां में ये श्लोक आवे है। वहां पे वह श्लोक के अंदर आप ये सारे श्लोकन के आप संख्या लिख के रख लो। आपके पास जो मैंने आपको अनुवाद दियो है वहाँ के अंदर सब श्लोकन की संख्या आदि लिखी हुई है।
तो आप लोगों को जो अध्ययन करता है उन लोगों को मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी उद्धरण दिए गए हैं उन उद्धरण के पृष्ठन को आप ढूंढो और उनको पढ़ो, उनके अनुवाद को पढ़ो, ताकि आपको ये समझ में आवे कि ये कौन सा रेफरेंस दिया जा रहा है। तो उन रेफरेंस को आप पढ़ो। तो यहाँ पे भी ये जो वहाँ पे एकादश स्कंद के 20वें अध्याय को ये श्लोक है, तो वह श्लोक को आप देखो और वहाँ पे क्या आज्ञा कर रहे हैं। तो ये यहाँ में ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि भक्ति जो भक्तिमान है, भक्ति युक्त ज्ञानी जो है, भक्ति मतो ज्ञान अनपेक्षणात्। देखो वहां पे ये बात कह रहे हैं कि भक्ति जिनको प्राप्त हो गई है उनको ज्ञान की अपेक्षा नहीं रहे है। भक्ति अपने आप में स्वतंत्र है। ज्ञानिनस्तु नैष्कर्म्यमपि इत्यादि वाक्य ही सर्वथा भक्ति अपेक्षणात्। ज्ञानी के लिए भक्ति की अपेक्षा रहवे है, परंतु भक्त के लिए ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। जो भक्त है, शुद्ध भक्ति जहां है वहां पे ज्ञान की इतनी अपेक्षा नहीं है। ऑफ कोर्स ज्ञान की अपेक्षा तो रहवे है, तथापि उतनी नहीं है। यदि तुम्हारी शुद्ध भक्ति है, निरपेक्ष भक्ति है, तो फिर ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहे, ज्ञान की अपेक्षा नहीं रहे है। परंतु यदि सकाम भक्ति कर रहे हो तो तुमको ज्ञान की अपेक्षा अधिक रहेगी। लेकिन यहाँ पे भक्ति मतो ज्ञान अनपेक्षणात् ये जो शब्द कहे गए हैं वो शुद्ध भक्ति के लिए कहे गए हैं, पुष्टि भक्ति के लिए कहे गए। तो इन वाक्यन में ये बता चल रही है कि भक्ति के लिए जो भक्तिमान है, जिनको भक्ति की प्राप्ति है, शुद्ध भक्ति की प्राप्ति है, उनके लिए ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। परंतु ज्ञानिनस्तु, ये देखो यहाँ पे ज्ञानिनस्तु नैष्कर्म्यमपि इत्यादि वाक्य ही सर्वथा भक्ति अपेक्षणात्। ये भी नैष्कर्म्यमपि ये जो है ये द्वादश स्कंद की को श्लोक है। बाकी भी संख्या व अनुवाद के अंदर दी गई है। यहाँ पे आप देखो, मैं हर वक्त आप लोगों के लिए मैंने पिछली बार सामने रेफरेंस रखने के प्रयास किए हो, तो परंतु इतनी जल्दी जल्दी मैं आपको शेयर नहीं करवा, मुझको थोड़ी सी टेक्निकल बातन को समझ में और वो सब करवे के लिए समय चाहिए हुआ है, तो वो इतनी जल्दी मेरे को कर नहीं पाया। तो यासु थोड़ी सी हमें गड़बड़ भई आती, यासु मैंने अब आपके लिए ये होमवर्क रख दिया है, क्योंकि सब कुछ मैं आपको थाली में परोस के रख दूं तो वो अध्ययन नहीं कहलाएगा, वो रट्टा कराना कहलाएगा। वो तो छोटे बच्चा है जो हो, जो पहली दूसरी कक्षा में पढ़ते हो, उनको अपन रट्टा लगाया जाए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल वगैरह ऐसे कह के। लेकिन अब आप लोगों से आप अध्ययन करता ये मैं थोड़ी सी तो आशा रख सकूं कि आप लोग भी अपनी तरफ से थोड़ी सी मेहनत करोगे और थोड़े से ग्रंथन को निकाल के देखोगे, क्योंकि जब आप लोगों के आंख के सामने वो पंक्तियां होंगी तो आप लोगों को अधिक समझ में आएगा और अधिक सहायता मिलेगी इन पंक्तियों को समझने के लिए। या इनको आप देखो, ये द्वादश स्कंध के अंदर को एक श्लोक है 12वें अध्याय को, वहां में इन उन उद्धरण ने इन श्लोकन में ये बताया गया है कि ज्ञानिनस्तु इत्यादि वाक्य ही सर्वथा भक्ति अपेक्षणा। ज्ञानी के लिए भक्ति की अपेक्षा रहवे है, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया जा सके। जो ज्ञानी है, जो ज्ञान मार्ग में जा रहे हैं, उनके लिए भक्ति की अपेक्षा तो रहवे ही है। भक्ति के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया जा सके। तन निरपेक्ष भक्ति मार्गे एवं समीचीन। यासु ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, इन दोनों की जब अपन कंपैरिजन करें, जब अपन इन दोनों को एक दूसरे के सामने रखें, तो ज्ञान मार्ग को भक्ति की अपेक्षा रहवे है, परंतु भक्ति को ज्ञान की अपेक्षा नहीं रहवे है। जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं रहवे है। भक्ति अपने आप में ही परिपूर्ण है। ब्रज भक्तन को कोई ज्ञान नहीं है, तो उनने कोई शास्त्र नहीं पढ़े थे,
परंतु अत्यधिक स्नेह भगवान के साथ हो तो अपनी आत्मा से भी अधिक स्नेह वो भगवान के साथ करते रहते। तो ये उनकी जो भक्ति थी, भक्ति आखिर में है क्या? भज सेवाया और तीन स्नेह को सूचक है। तो स्नेह सहित की गई सेवा ही भक्ति है। तो वहां ब्रजभक्त क्या कर रहे थे? स्नेह सहित सेवा कर रहे थे, अत्यधिक स्नेह सहित। वो अपने आप को भी भूल के भगवान की ही स्नेह में, वो उन्हीं के लालन पालन में सारे ब्रजभक्त, यशोदा, नंद राय जी इत्यादि, गोपीजन इत्यादि, ये सब स्नेह सिक्त हो के भगवान की सेवा कर रहे थे। यासु वहां पे उनको फिर कोई ज्ञान की आवश्यकता रही नहीं। जो उद्धव जी उनको ज्ञान देने के लिए आए, उनको उनने कही कि भाई तुम्हारा क्या ब्रह्म, तुम क्या ब्रह्म ब्रह्म कर रहे हो, हमको तुम जो कह रहे हो कि वो कोई सु अपेक्षा नहीं रखे है न वाक्य, वो वाको निरपेक्ष है सब सु, और वाको कोई सु वाको सबके साथ एक जैसो स्नेह है, वो सबके संग में समान भाव रखे है, वो कोई सु बंध्यो नहीं है वगैरह वगैरह, इस तरह की जो तुम बातें कर रहे हो उद्धव जी सु गोपीजन के में, कि वो सब बातें तुम जो कर रहे हो वो वैसी बात हमने तो देखी ही नहीं, हमने तो सब उल्टा ही देखो है। हमने तो बापू सब बंधते भय भी देखो है, प्रेम में बंधते भय भी देखियो है, अधीन होते हुए भी देखियो है, और बापू तो सबसे सबसे अधिक हमारे से स्नेह करते हुए देखियो है। तो ये सब तो ये सब क्या डिस्टर्बेंस है? प्लीज म्यूट करो सबको। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे कि ज्ञान को भक्ति की अपेक्षा है, परंतु भक्ति को ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि तस्मात ये सर्वथा भक्ति अपेक्षणा तन निरपेक्ष भक्ति मार्ग एवं समीचीन। यासु ज्ञान मार्ग के बजाय बाकी बनिस्पत भक्ति मार्ग ही अधिक समीचीन है, वो अधिक योग्य है तक। और फिर अपनी बात को और भी सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं कि ननु तथा च मोक्ष रूप अक्षय सुख साधकत्वं ज्ञानस्यापि भक्ति सहकृतस्यैव इति केवल ज्ञान स्थितिम अपहाय केवल भक्तौ एव स्थिति कर्तव्या इत्यर्थः। यानी वो कह रहे हैं कि मोक्ष रूप जो अक्षय सुख को साधक है, मोक्ष क्या करे है, वो आनंद प्राप्त करावे है, आनंद में प्राप्त करावे है जीव को। और आनंद क्या है? आनंद अक्षय सुख को कहना है, ऐसो सुख जाको कभी क्षय नहीं होवे, वाकु आनंद कहना है। तो मोक्ष क्या है? मोक्ष अक्षय सुख को साधक है, यानी कि मोक्ष आनंद को साधक है। अक्षय सुख साधकत्व ज्ञानस्यापि, यानी अक्षय सुख को साधक जो ज्ञान है वो भी भक्ति सहकृतस्यैव इति केवल ज्ञान स्थितिम अपहाय केवल भक्तौ एव स्थिति कर्तव्या। यानी कि अक्षय सुख को साधक जो ज्ञान है वो भक्ति के साथ में कियो जाए तो ही प्राप्त होवे। तो यासु जब ज्ञान को भी भक्ति की आवश्यकता रहवे है तो फिर सीधे भक्ति ही करो ना, फिर ज्ञान तक जावे की आवश्यकता ही क्या है? यो नहीं खाके और यो तुम खाओ या द्रविड़ प्राणायाम करो
वाको क्या मतलब है? जब तुमको अंत में भक्ति को तो सहारा लेना ही पड़ेगा, तो सीधे भक्ति ही करो ना। कहने को तात्पर्य ये है, केवल भक्तव्येव स्थिति ही कर्तव्य, यानी केवल भक्ति में ही स्थिति करो ना, फिर ज्ञान को के पीछे कहाँ पड़ने की जरूरत है। और अब आपको और भी स्पष्ट कर रहे हैं ये बात को, श्रुति आदि को जो उदाहरण दिए गए हो, तो वाकु और भी स्पष्ट कर रहे हैं कि श्रुत्यादिषु ज्ञान फलोक्तिस्तु दुखा भाव पर्यवसन्नेव। ओके, श्रुति में जो कहा गया है कि तरति शोकम आत्मवेत तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति, ये जो दो श्रुति को तुमने उदाहरण दियो, उन श्रुति में क्या कहा गया है कि श्रुत्यादिषु ज्ञान फलोक्तिस्तु दुखा भाव पर्यवसन्नेव। वहां पे जो ज्ञान फल की प्राप्ति की बात कही गई है, वो ज्ञान को फल जो क्या है वहां पे, दुख को अभाव होना, दुखा भाव पर्यसन्नेव, यानी ज्ञान जिनको प्राप्त हो जाए उनको दुख को अभाव हो जाए। दुखा भाव पर्यसन्नेव परम आनंद वाप्तिस्तु भक्त्यैव। दुख को अभाव हो गया, आप माइनस में से जीरो पे आ गए, यानी कि जीरो दुख, कोई दुख नहीं। पर यह का मतलब ये नहीं है कि आपको सुख की प्राप्ति हो गई, क्योंकि तब भी सुख की प्राप्ति की तो कामना रहेगी ही। दुख चलो गया, दुख निवृत्त हो गया, अब आपको आपके ऊपर कर्जा है बहुत सारा, यूं समझो कि आपके ऊपर, आपके माथे करोड़ों रुपया को कर्जा है, और आपको वो कर्जा चुकावे के लिए कोई पैसा दे दे, वो सारे, तो आप वो सारे कर्जा चुका लो, खत्म हो गया, यानी कर्जा अब जीरो हो गया। लेकिन वासु आप सुखी हो गए क्या? वासु आप धनवान हो गए क्या? नहीं, क्योंकि आपको जो जो धन प्राप्त भयो है वो तो कर्जा मिटावे में ही पूरा हो गया। अब बाकी बाद आपको पैसा कमावे के लिए और भी आवश्यकता है कि नहीं? तब जाके आप सुखी कहलाओगे ना, तब जाके आप धनी कहलाओगे वापिस से। तो परमानंद की प्राप्ति तो दुख, ये दुख को अभाव तो हो गयो मोक्ष के द्वारा। चलो, मतलब ज्ञान को, ज्ञान के द्वारा तुमको ज्ञान मिल गयो, तो ज्ञान के द्वारा तुमको दुख को अभाव तो हो गयो, किंतु परमानंद की प्राप्ति तो फिर भी रह ही जावे, और वह परमानंद की प्राप्ति के लिए भक्ति की आवश्यकता है। वो भक्ति के द्वारा ही परमानंद की प्राप्ति होगी। ज्ञान के द्वारा परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सके, आनंद तक पहुंच सको, आनंद रूप हो सको, परंतु परमानंद रूपता प्राप्त करने के लिए या परमानंद की प्राप्ति के लिए भक्ति की आवश्यकता है। वस्तुतस्तु दुखा भावोपि एतद अधीन एव। दुख को वास्तव में देखो जाए तो दुख को अभाव भी भक्ति के ही अधीन है, यानी भक्ति तो फिर भी करनी ही पड़ेगी, भक्ति के द्वारा दुख को अभाव भी हो ही जाए। वहां कहने को तात्पर्य ये है। अब यहाँ में देखो, आप लोग अगर देखोगे कि मैंने जो आपको अनुवाद दियो है हरिराय जी कृत विवृत्ति समेत हमको, वहां में आप नीचे एक फुटनोट देखोगे। वो फुटनोट में, जैसे मैं आपको अगर एक कैमरा के सामने ही ले आऊं, यहाँ नीचे ये स्थान पे आप ये फुटनोट देख रहे हो। ये फुटनोट में जो लिखा गया है वो मैं आपको पढ़ के बताऊं। सर्वथा दुखा भावस्य भक्ति अधीनत्वादेव इत्यर्थः। सर्वथा दुख को अभाव, यानी बिल्कुल दुख को अभाव भी भक्ति के अधीन ही है। वो भी बाकी लिए भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास भक्ति है तो फिर ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है, सर्वथा दुख को अभाव हो ही जाएगा। एवं सती इत्यादि ग्रंथस्य अयम आशय है। यहाँ पे
तथा च मोक्ष रूप, ये जो तथा च मोक्ष रूप अक्षय सुख साधकत्वं ज्ञानस्यापि भक्ति सहकृतस्यैव इति केवल ज्ञान स्थिति में प्रहाय केवल भक्तौ एव स्थिति कर्तव्या इत्यर्थः। श्रुत्यादिषु गण, ये सबको अपन ने अर्थ देख लियो है। श्रुत्यादिषु ज्ञान फलोक्तिस्तु दुखा भाव पर्यसन्नेव, यानी श्रुति आदि में जो दुख के अभाव की, मतलब जो ज्ञान को फल रूप जो कहा गया है वो तो दुख को अभाव बताया गया है। तो दुख का अभाव के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, ये श्रुति ने कह गया है। परंतु परमानंद की प्राप्ति तो भक्ति के द्वारा ही हो सके है। वस्तुतस्तु दुखा भाव अपनी एतद अधीन एव, यानी भक्ति के ही अधीन है। वास्तव में देखो जाए तो दुख के अभाव के लिए भी भक्ति के, दुख को भाव होनो भी भक्ति के ही अधीन है। अनर्थोपशमम इति वाक्य है, क्योंकि अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे, ये जो बात कही गई है वो श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में 6ठो श्लोक है, वहां में ये बात कही गई है कि भगवान की अनर्थ की शांति के लिए साक्षात साधन केवल भगवान को भक्ति योग ही है, ये बात वहां पे कही गई है। तो इस वाक्य के, या वाक्य के अनुसार दुख को अभाव भी भक्ति के अधीन है। अतएव आचार्यैर आनंदमय अधिकरणे एवं सति इत्यारभ्य स्वीयत्वेन वर्णे भक्ति भावात् सहकारी योग्यता संपत्त्या पुरुषोत्तम प्राप्तिर्भवति इति निर्णीयते इत्यभिधायी। यहाँ पे हरिराय जी महाप्रभु जो है वो अणुभाष्य को कोट कर रहे हैं। वहां पे अणुभाष्य को कोट करते हुए, यानी प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 12वें जो सूत्र में ये बात कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं वो अपन यहाँ देखो, ये फुटनोट में समझे। मैंने जो आपको ये जो यहाँ को फुटनोट बताया है, वहां में देखें क्या कह रहे हैं कि ये ब्रह्मविद आपनोति पर एवं सति इत्यादि ग्रंथ से आयम आशय है। यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यत्र श्रुतौ अक्षर ब्रह्म विदः पर ब्रह्म प्राप्ति ही इति उच्यते। दो श्रुतियां हैं। एक श्रुति कह रही है ब्रह्मविद आपनोति परम इति श्रुतौ अक्षर ब्रह्मविद पर ब्रह्म प्राप्ति ही उच्यते, यानी जो अक्षर ब्रह्म को जान ले हुए है वो पर ब्रह्म को प्राप्त करे है। ये बात ब्रह्मविद आपनोति परम ये श्रुति कह रही है। ये बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है। और दूसरी एक श्रुति है जो कह रही है नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवेश वृणुते तेन लभ्य। ये भी एक श्रुति है। तो यहाँ पे दो श्रुतियां दो अलग अलग बात कह रही हैं। एक श्रुति कह रही है कि जो ब्रह्म को ज्ञान प्राप्त कर ले हुए है वो, यानी कि अक्षर ब्रह्म को जो ज्ञान प्राप्त कर ले हुए है वो पर ब्रह्म को प्राप्त करे है, ये बात एक श्रुति कह रही है। और दूसरी श्रुति कह रही है नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवेश वृणुते तेन लभ्य, यानी ये आत्मा ये प्रवचन के द्वारा प्राप्त नहीं हो गए है, बहुत श्रुतियों श्रुतन के बारे में बहुत श्रुतता भी प्राप्त, यानी कि कोई बहुत सुने हैं ज्ञान प्राप्त करे है, वाकु भी प्राप्त नहीं हो गए हैं। तो जाको ये स्वयं जाके वर्ण करे है वाही को प्राप्त हो गए हैं। तो ये दो श्रुतियां आपस में एक दूसरे से विरुद्ध बात कर रही हैं। एक कह रही है कि परब्रह्म अक्षर ब्रह्म को ज्ञान सु परब्रह्म की प्राप्ति हो गए, और दूसरे कह रहे हैं कि परब्रह्म ऐसे प्राप्त नहीं हो गए ज्ञान द्वारा। न मेधया न बहुना, न मेधया यानी कि मेधा यानी बुद्धि, बुद्धि से क्या हो गए है ज्ञान, तो ज्ञान के द्वारा ये प्राप्त नहीं हो गया है ये परमात्मा जो है। तो कह रहे हैं कि इति श्रुत्यंतरे च ज्ञानादीनाम साधनत्व निषेध पूर्वकम वर्णस्यैव साधनत्वं प्रतिपाद्यते।
तो ये नायमात्म प्रवचनेन लभ्य ये श्रुति तो साधन के रूप में ज्ञान को निषेध ही कर रही है। और साधन क्या बता रही है? यमे वेश वृणुते तेन लभ्य, जो जाकू ये वर्ण करे है वाई के द्वारा ये प्राप्त हो सके है, ये कह रहे हैं। यानी कि वर्ण को यहाँ पे साधन के रूप में माना गया है, जाको परमात्मा स्वयं वर्ण करे वाको प्राप्त करे है, ऐसा कह रहे हैं। तो वर्ण से साधनत्वं प्रतिपाद्यते एवं सती श्रुति द्वय विरोध परिहाराय अक्षर ब्रह्म ज्ञानेन अविद्या निवृत्त्या शुद्धत्व संपादनेन पुरुषोत्तम प्राप्त स्वरूप योग्यता संपाद्यते। अब इन दोनों श्रुति की आपस में संगति कैसे बैठाएं? तो वाक्य संगति बैठावे के लिए यहाँ पे आचार्य चरण ये बात कर रहे हैं अनुभाष्य में कि वो जो दोनों का आपस में विरोध नहीं हो, क्योंकि अपन ने आचार्य चरण ने क्या ये लियो है, प्रण लियो है कि श्रुति को जैसो है वैसो स्वीकार करेंगे और उन दोनों कोई भी श्रुति आपस में विरुद्ध नहीं है, सब श्रुति एक ही बात कह रही है। तो यहाँ पे देखने में अपन को दो अलग अलग श्रुति अलग अलग बात कहती हुई पता लग रही है, परंतु आचार्य चरण वाको ऐसे बतावे हैं कि जो श्रुति ये कह रही है कि ब्रह्मवेद आपनोति परम, यानी अक्षर ब्रह्म को ज्ञान प्राप्त जाको हो जाए, वो पर ब्रह्म को प्राप्त करे है, वहां पे ज्ञान द्वारा पर ब्रह्म की प्राप्ति की जो बात कही गई है वो अविद्या अक्षर ब्रह्म ज्ञानेन, अक्षर ब्रह्म को जाको ज्ञान हो जाए तो बाकी अविद्या की निवृत्ति हो जाए। अविद्या निवृत्त्या शुद्धत्व संपादन, जब अविद्या की निवृत्ति हो गई तो क्या हुआ? शुद्धत्व को संपादन हो, यानी वो जीव शुद्ध हो गया, वाके अंदर अविद्या निकल गई और वो शुद्ध रूप हो गया। तो शुद्धत्व संपादन है न पुरुषोत्तम प्राप्त स्वरूप योग्यता संपाद्यते। तो अब वो स्वरूप योग्यता के अंदर आ गई है। जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है। जब कोई ग्रेजुएट हो जाए तो वाके अंदर स्वरूप योग्यता आ गई है कि अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर सके। वैसे ही अक्षर ब्रह्म को जाको ज्ञान हो गयो है, बाकी अविद्या की निवृत्ति हो गई है। तो अब वो या योग्य हो गयो है कि वाकु अब यानी कि वाक्य में वो शुद्धता आ गई है कि वो को पुरुषोत्तम की प्राप्ति भी कराई जा सके। तो ब्रह्मविद आपनोति परम, ये जो श्रुति है वाको तात्पर्य यही है कि बाकी अविद्या की निवृत्ति हो जाए, जो अक्षर ब्रह्म को प्राप्त कर ले, ज्ञान प्राप्त कर ले है, बाकी अविद्या की निवृत्ति हो जाए, वाके अंदर वो शुद्धत्व को संपादन हो जाए। तो पुरुषोत्तम प्राप्त स्वरूप योग्यता संपाद्यते, तो वाके द्वारा स्वरूप योग्यता की प्राप्ति हो, यानी कि एलिजिबिलिटी होके जाए बाकी कि वो पुरुषोत्तम को प्राप्त कर सके है। इति ब्रह्मविद आपनोति इति श्रुत्याशय। ठीक है, तो ये श्रुति को अपन ने ऐसे समझ लियो। अब एवं योग्यता संपादौ अपि पुरुषोत्तम प्राप्तिस्तु तादृश ज्ञानवतो जीवस्य स्वीयत्वेन वर्णे सति भक्ति भावोत्पत्त्यैव एव भवति इति नायमात्मा इति श्रुत्याशय। तो पुरुषोत्तम प्राप्ति की योग्यता मिल जावे के बाद भी पुरुषोत्तम की प्राप्ति कब होगी? कि जब ऐसे ज्ञान वाले जीव को भगवान अपनों करके मानेंगे, स्वीयत्वेन वर्ण करेंगे कि ये जीव मेरो है, ऐसो जब भगवान मानेंगे तब वो भाव कब आएगा? जब वाके अंदर भक्ति होगी। मतलब ज्ञानी चेत भजते कृष्णम तस्मान नास्ति अधिक पर, यह आचार्य चरण ने तत्वार्थ निबंध में कही कि ज्ञानी
जब प्रपन्न हो गए हैं, जब वाके अंदर भक्ति भाव प्राप्त हो गए हैं, तब वाके अंदर वो जीव को भगवान स्वीयत्वेन वर्ण करें, तब जाके वाकु भगवान अपनो करके माने हैं। जो लोग आपन को न चतावे तो लोग को अभी याद नहीं आ रहा है, कीर्तन की वो जो भाव है वाको यही मतलब है कि जब तक ठाकुर जी अपनोपन नहीं जतावे हैं, स्वीयत्वेन वर्ण नहीं करे हैं, तब तक ज्ञान वगैरह को भी कोई अर्थ नहीं हुआ, क्योंकि तब तक भक्ति की प्राप्ति नहीं हो और भक्ति के द्वारा ही परमानंद प्राप्त किया जा सके। तो जो नायमात्मा प्रवचने लभ्य इत्यादि जो कहती हुई जो श्रुति है, वाको ये तात्पर्य है कि एवं सति इत्यादि ग्रंथ एवं च ज्ञान विद्या निवृत्तवपि ज्ञानेन अविद्या निवृत्तवपि, इस प्रकार ज्ञान के द्वारा अविद्या निवृत्ति हो जावे के बाद भी पुरुषोत्तम प्राप्ति को अभाव जनित दुख तो रहवे ही है, यानी कि अविद्या तो दूर हो गई परंतु पुरुषोत्तम की प्राप्ति नहीं हुई है, ये दुख तो तब भी रहवे ही है। दुख को अत्यंत अभाव नहीं हुआ, संसारी दुख को अभाव हो गया है, वो अवश्य बात है। अक्षर ब्रह्म के ज्ञान की प्राप्ति सु संसार को जो दुख है वाकी निवृत्ति तो हो गई, वो दुख को अभाव तो हो गया, परंतु पुरुषोत्तम की प्राप्ति को अभाव है अभी भी, यानी कि अभी भी पुरुषोत्तम की प्राप्ति नहीं भई है, तो वो दुख तो अब भी है ही। तस्मात् सर्वात्मना दुःखाभावस्तु भक्त्यैव इत्यर्थे इति अत्रार्थे भाष्यमपि अनुकूलत्वमेव इति भाव, यानी ये बात वहां पे अनुभाष्य के अंदर इन पंक्ति में एवं सतीसु लेके स्वीयत्वेन वर्णे भक्ति भाव सहकारी योग्यता संपत्तिया पुरुषोत्तम प्राप्ति भवती, यहाँ तक को जो आचार्य चरण को भाष्य है वहां यही बात को निर्णय किया गया है कि ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो गए है और स्वरूप योग्यता संपादित हो गए हैं, एलिजिबिलिटी प्राप्त हो गए हैं कि अब ये पुरुषोत्तम की प्राप्ति के लायक है। और फिर जब बाके अंदर भक्ति को भाव आवे है, तब जाके प्रभु वाकु अपनो स्वीय के रूप में स्वीकार करें और तब वाकु पुरुषोत्तम की प्राप्ति को सुख, तब जाके वाकु परमानंद की प्राप्ति हो गए। दासु ज्ञान को भक्ति की अपेक्षा है, परंतु भक्ति को ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, भक्ति अपने आप में स्वतंत्र है। और वो गुणगान कब होएगा? जब भक्ति होएगी, भक्ति सु ही गुणगान हो गए, केवल ज्ञान सु, केवल कोरे ज्ञान सु गुणगान नहीं हो कहलाया जाएगा, पर भक्ति होएगी तो जो गुणगान होएगा वामे जो है जो या की प्राप्ति परमानंद की प्राप्ति होगी। ऐसु ज्ञानी को भक्ति की अपेक्षा है, भक्ति की अपेक्षा है, परंतु भक्ति को ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, ये बात यहाँ पे सिद्ध करी या छठे श्लोक के अंदर। अब यासु आगे को जो 7वां श्लोक है बाकी उत्थान का अपन अगले अठवाडिया अगले शनिवार को देखेंगे। तब तक के लिए अपन आज यहीं पे विराम रखें और अब मैं चाहूंगा कि यहाँ पे सब अनम्यूट कर दिया जाए लोगों को, ताकि जिनको अपने कोई प्रश्न पूछने हो पूछ सके। आप लोगों को कैसे आज को सेशन रहे हो ये आप मेरे को बताओ, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत कठिन गए हो है, कछु नहीं समझ में आयो हो।